नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बने। मैं 6 बिंदु बताऊंगा आपको और अगर आप ये बिंदु पे काम करेंगे, जो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर उस पॉइंट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% ये कंसिस्टेंसी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब कंसिस्टेंसी देखो क्या होता है कि विद्यार्थी, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, हम ये वीडियो कोर्स लेके रखे हैं, हम ये लेके रखे हैं, हम ऐसा टाइम टेबल बनाए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पा रही है। 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस शर्त ये है कि ये वीडियो वही विद्यार्थी देखे जो सीरियस विद्यार्थी हैं। चलिए हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ लिखा होगा कि मोटिवेशन नहीं सिस्टम बनाइए। अच्छा सर क्या है ये, कैसे बनेगा? देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम मोटिवेशन के भरोसे पढ़ाई शुरू करते हैं। आज आप मेरी वीडियो देख लिए, कल किसी दूसरे टीचर की वीडियो देख लोगे, आपको लगेगा कि 6 मंथ का आप जैसे पर डे क्या करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, फिर आपको लगेगा हमारे पास 5 से 6 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है, तो 6 मंथ का किसी टीचर का आ गया स्ट्रेटजी वीडियो, वो आप देखने लग जाओगे। आप मतलब आपका मन तो कर रहा है पढ़ने के लिए, आप सोच रहे हो कि मुझे करना है, क्या करना है, 2027 में मुझे अधिकारी बनना है। ठीक है, आप जब 2026 का प्री दे के आए होगे तो भी यही सोची होगी आपको कि नहीं, अब मेरे से गलती हो गई, अब मुझे ये गलती नहीं करना है, आगे बढ़ना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए। लेकिन आपको वो सिस्टम नहीं बन पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझना इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जैसे एक आप हो, एक कोई अदर विद्यार्थी है। मान लो एक का नाम राहुल है और एक का नाम मोहित है। तो जो राहुल है वो पहले 10 घंटे पढ़ता था, ठीक है ना, मतलब ऐसे मानो कि पहले दिन वो क्या करता है, 10 घंटे पढ़ता है और दूसरे दिन फिर वो 3 दिन के बाद कुछ नहीं पढ़ता। और जो मोहित है वो 5 घंटे पढ़ता है रोज, लेकिन वो एक भी दिन क्या नहीं करता, मिस नहीं करता, मतलब वो रोज पढ़ता है। जो राहुल है वो 10 घंटे पढ़ता है, जबकि वो 3 दिन के बाद कुछ भी नहीं पढ़ता। और जो मोहित है वो 5 घंटे रोज पढ़ता है, लेकिन वो पर डे पढ़ता है। तो मुझे ये बताओ जो रिजल्ट होगा 30 दिन के बाद, अगर 30 दिन का मैं रिजल्ट देखूं तो ये बताओ किसका रिजल्ट बेहतर होगा? तो आप कहोगे यस सर, ये तो मोहित का ही रिजल्ट बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये कम पढ़ रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी पर डे पढ़ रहा है। तो यहाँ पास भी यही चीजें लागू होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, समझना। आप जब स्कूल लाइफ में रहे हो, ठीक है, जब आप स्कूल जाते रहे हो तो आप याद करो कि 10 बजे से आपका स्कूल लगता था और 4 बजे छुट्टी होती थी। पर डे आपको स्कूल जाना ही जाना है। उसके बाद जब शाम होता था तो आप 2 घंटे के लिए ट्यूशन या कोचिंग जाते थे कि नहीं? कोचिंग जाते थे, यस सर जाते थे। तो आप देखो कि ये कंसिस्टेंसी कैसे रही उस समय जब स्कूल लाइफ में थे, तो ये कंसिस्टेंसी क्यों रही, किस प्रकार रही? और जब आज आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो उस समय भी कर रहे थे, पढ़ाई आप आज भी कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही? कारण ये है कि जब हम स्कूल जाते थे तो आप देखते होंगे कि हमारे ऊपर एक क्या दबाव, प्रेशर रहता था। पापा भी चिल्लाते थे, ठीक है, मम्मी भी, बहन भी, भाई भी, सारे लोग का क्या होता था, दबाव होता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे पर्टिकुलर, तो आज आपके पास कोई दबाव नहीं है। आप बैठे हो कोने में, कहीं इंदौर में बैठे हो, कहीं भोपाल में, कहीं जबलपुर में पढ़ रहे हो, ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बना रहे हो, उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। पता चल रहा है कि आज टाइम टेबल बनाए, कल वो फॉलो ही नहीं कर पाए, उसको फाड़े, दूसरा टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर किसी टीचर का वीडियो आया कि 6 मंथ में कैसे एमपीपीएससी क्रैक करें, ये आप स्ट्रेटजी वीडियो देखे, फिर दूसरे टीचर का है वो देखने लग गए। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप क्या है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है, एक रोड मैप नहीं है। रोड मैप बहुत जरूरी है, रोड मैप बहुत जरूरी। जब तक आपके पास रोड मैप नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 कि छोटे टारगेट बनाओ। छोटे टारगेट कैसे सर? बात आप खुद समझो, खुद आपको लगेगा। आप क्या करते हो कि आप ये सोचते हो कि आज मुझे पूरा ये यूनिट खत्म ही कर देना है, आज मैं प्री का पूरा यूनिट 2 पूरा मध्य प्रदेश पढ़ ही डालूंगा। ठीक है, आप छोटे छोटे टारगेट ही नहीं बनाते। तो आप ऐसा बनाओ ना कि आज मुझे प्री का नदियां पढ़ना है, ऐसे बनाओ कि आज मुझे नदियां पढ़ना है, यही नदियां का मुझे आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है? आंसर राइटिंग करना है। यही नदियां का मुझे एमसीक्यू लगाना है। कितने लगाना है? 20 एमसीक्यू लगाना है। आंसर राइटिंग में एक 2 नंबर, एक 7 नंबर, एक 10 नंबर का उत्तर लिखना है, और यही नदियां मुझे पढ़ना है। तो जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपके टारगेट कंप्लीट होते जाएंगे, और ये एक रोड मैप के हिसाब से चलेगा। जब आपका रोड मैप बना होगा तब, ठीक है, जब छोटा टारगेट पूरा होगा तो दिमाग खुद आगे पढ़ना चाहेगा, खुद बोलेगा नहीं भाई अब हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखो। पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर तीसरे में चलते हैं। देखो एक एग्जांपल देखो, ये मेरे मेंटरशिप का है। अब देखो जैसे आज 6 तारीख है, ठीक है, ये 6 तारीख देखो, ये 6 तारीख में लिखा है कि हमको यूनिट एक में क्या है, इतिहास, संकल्पना, विचार, ये है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश पढ़ना है। तो अब ये छोटा टॉपिक है, तो एक ये रोड मैप बना है ना कि ये 21 दिन हो गया, 22 दिन हो गया, 23 दिन हो गया, 24 दिन हो गया, ये 6 तारीख हो गया, यूनिट 1 पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर ये पढ़ना है। तो ये स्पष्ट रोड मैप है। तो जब स्पष्ट रोड मैप रहेगा तो ही तो पढ़ाई होगी। जब स्पष्ट रोड मैप नहीं रहता है तो विद्यार्थी उस समय क्या करता है, कहीं हिस्ट्री उठा लेगा, कहीं पॉलिटी उठा लेगा, कहीं ज्योग्राफी उठा लेगा, और पढ़ाई उसकी होगी ही नहीं। 2 पेज इसको पढ़ेगा, 3 पेज उसको पढ़ेगा, और ऐसे में क्या होती है, पूरी पढ़ाई जो आपका समय होता है वो बर्बाद होती जाता है। पॉइंट नंबर तीसरे पे हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है फिक्स टाइम पर पढ़िए। क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी किसी भी टाइम पढ़ते हैं। जब आप जान रहे हो कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, तो कंसिस्टेंसी की अगर कमी है तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सबसे पहले फिक्स टाइम पर आप पढ़िए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। मान लो अगर आप रोज अलग अलग समय पढ़ेंगे तो आदत कभी नहीं बनेगी। मान लीजिए रोज सुबह 7 बजे और 8 बजे मैं पढ़ना तय आपने किया है कि मुझे 7 से 8 बजे पढ़ना है, तो फिर 7 से 8 बजे ही आप पढ़ो, और ये चीजें कुछ दिन तो करो। ठीक है, जब तक इसको डेली रूटीन पे नहीं लाओगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। फिर वही चीज रहेगा कि आज मन कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, परसों कर रहा है, नरसों नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ दिनों बाद आपका दिमाग उसी समय अपने आप में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और यही हैबिट कहलाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कंसिस्टेंसी बनाना है तो पहले कुछ दिन, कम से कम 10 से 15 दिन आपको फिक्स टाइम में ही पढ़ना पड़ेगा कि मुझे ये पढ़ना है। और ये कैसे होगा, जब आपका पर्टिकुलर एक रोड मैप बनेगा। जब आपका रोड मैप ही नहीं बनेगा तो फिर ये कोई मतलब का नहीं है। फिर आगे आओ, पॉइंट नंबर 4 पे देखते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। ये क्या है सर, प्रोग्रेस ट्रैक करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ पढ़ो नहीं, आप एक कॉपी बनाओ। एक कॉपी में ये लिखो, जैसे पूरा रोड मैप आप बनाए, उसमें ये लिखो जो आप कर रहे हो, ठीक है, और जो आपसे गलती हो रही है। गलती मतलब मान लो कि 24 घंटे सबको मिले हैं, ठीक है, यस सर 24 घंटे तो मिले हैं, तो आपने पढ़ाई के लिए कितना घंटा यूज किया, जो आपका टाइम टेबल था, क्या उस टाइम पे आप चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, पहली चीज आपको ये देखना है। और मान लो कि उस समय अगर छूट गए हो तो आप देखो कि आपकी गलती क्या हुआ। मान लो 7 से 8 आपने हिस्ट्री पढ़ने का समय रखा था, तो आप देखो कि 7 से 8 आपका हिस्ट्री कंप्लीट हुआ क्या। आप यहाँ पास ये भी रखे कि आंसर राइटिंग करना है मुझे 2, ठीक है, MCQ लगाना है मुझे 20, पढ़ना है, तो ये हुआ कि नहीं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी गलती को भी सुधारो कि मैं अगर समय सारणी बनाया हूँ, टाइम टेबल बनाया हूँ 5 घंटे का, तो मुझे 5 घंटे फॉलो करना है। तो आप ये देखो कि आपके कितने घंटे फॉलो हो रहे हैं। और मान लो नहीं हुआ, मान लो कल का टारगेट आपका छूट गया, तो यहाँ पास देखो ये पहली गलती कि मेरा ये टारगेट छूट गया है, इसको कंप्लीट करना है। तो फिर ऐसे करते आप जब देखोगे, प्रोग्रेस ट्रैक करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। एक कॉपी में बना के लिखो कि आज कितने घंटे पढ़ा मैं, कितने MCQ किया मैं, क्या रिवीजन किया मैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस लिखते हैं तो पढ़ाई छोड़ने का मन कम हो जाता है। ये सबसे अच्छा ट्रैक में लाने, कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे अच्छा चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है एक छोटी सी जानकारी, ये SMP प्रोग्राम, PSP प्रोग्राम, बहुत सारे विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ाई करें, प्री पहले स्टार्ट करें, मेंस पहले स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आता। नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, प्री और मेंस की क्या अप्रोच होती है, रिवीजन कैसे करना है, प्री कैसे निकलेगा, 5-5 साल से प्रीलिम्स दे रहे हो नहीं निकल रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं, बन बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जाम्पल। तो इस प्रोग्राम से आप क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। इसमें देखो ये प्री का भी है और प्री और मेंस दोनों का है 2027 के लिए। इसमें आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा, कैसे रिवीजन करना है, क्लास पर डे मिल जाएंगी, आपकी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। किसी भी समय आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो। जैसे ही प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपके मेंटोर को, आप जो आपका मेंटोर होगा वो आपको पर्सनल उनका नंबर दे दिया जाएगा कि आप किसी भी समय अपने मेंटोर से बात कर। मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं, अगर मैं इसकी विशेषताएं ही गिनाने में लग जाऊं तो 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो अगर इसमें आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करोगे, टीम से डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। अगर मेरे से बात करना है तो टीम से जैसे ही बोलोगे आपसे मेरी बात करा दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी से ये ठान लो कि अभी से ही पढ़ना है, क्योंकि समय जाने में समय नहीं लगता। ठीक है, PSC आज भी है, कल भी आएगी, परसों, हर साल आएगा, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए निर्णय लो पढ़ने के लिए। और मेरा गारंटी है, मेरा वादा है कि अगर इस प्रोग्राम से जो भी विद्यार्थी जुड़ा है वो जिस जगह में है वो 2 स्टेप आगे ही रहेगा। 7 दिन में आप अपने आप अंदर एक बदलाव देखोगे, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है
जो वहाँ का इन्वायरमेंट वो आप बदलिए। कैसे? जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि आपके पास ही मोबाइल रखा रहता है। अब आप पढ़ रहे हो, मोबाइल मान लो कि आया, कुछ किसी कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो तुरंत ओपन करके देखते हो। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय मोबाइल साइड में रखो, ठीक है? तो साइड में रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, स्टडी टेबल साफ रखो। पढ़ाई के समय सिर्फ वही किताबें रखो जो आपको पढ़नी है, अन्यथा कोई भी किताबें मत रखो, ठीक है? ये सबसे बड़ा, इसी से कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं इतिहास का भी रख लूँ, भूगोल को, फिर तो क्या है, मन इधर उधर जाने लग जाता है, ठीक है? तो पांचवा पॉइंट ये है। इसके बाद छठवां पॉइंट जो है वो आइडेंटिटी बदलो। ये क्या है सर? देखो, हर सुबह खुद से मत कहिए कि आज पढ़ने की कोशिश करूंगा, कल पढ़ने से कोशिश करूंगा, आज मैं पूरा शेड्यूल बना लूं, आज मैं पूरा रोड मैप बना लूं। ये सारी चीजें नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि मैं एक सीरियस विद्यार्थी हूं और मुझे रोज पढ़ना है, मेरी यही पहचान है। क्योंकि 2027 में मुझे किसी भी हालत में क्या करना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, पीएससी ऑफिसर बनना है, डीसी बनना है, डीएसपी बनना है। तो ये चीजें अपने अंदर लाओ। अगर आप सोचोगे कि आज से छोड़ो, कल से पढ़ूंगा, कल छोड़ो, परसों, तो ये कभी समय नहीं आएगा और आपका समय जाते जाएगा और वही फिर 4 साल, 5 साल, 6 साल से तैयारी कर रहे हो और सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं मिला और डिस्क्वालीफाई होते होते आपका समय चला गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए, चाहे एसएमपी प्रोग्राम या मान लीजिए किसी भी प्रकार से एमपीपीएससी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो ये हमारी टीम का नंबर है, इसमें मैसेज करेंगे तो आप जो भी जानकारी चाहते हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, पूरी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।